हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, बहुत सिंपल सा टास्क है, समझ लीजिए बस। वो कुछ है नहीं, इसमें फॉर्मूला चलता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई इक्वल टू 1 to n। आई की वैल्यू जो होगी 1 से n तक की जो भी होगी, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन। क्या बोलते हैं इसको? मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई को लोग क्या बोलते हैं? मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ठीक, कोई इसमें दिक्कत हो तो बताइए। नहीं ना? इसको शॉर्टकट फॉर्म में एक और भी चीज बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी कहा जाता है। ऐसा भी लिखा मिले तो आप परेशान ना हो जाना। यानी एक ही चीज है ये, या तो मीन का एक्स बार बोले या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोल दें, और या मीन बोल दें, बात एक ही है ना? दोनों के फॉर्मूले लिखे हुए। इसको बोलते हैं मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये मीन है। ये क्या है आपका? ये मीन है। अब बात आती है वेरिएंस। वेरिएंस, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं? वेरिएंस की बात करते हैं, है ना? वेरिएंस की जब बात करें तो इसको हम लिखते हैं VAR, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई का होल ऑफ स्क्वायर। ये फॉर्मूला चलता है। इसको दूसरे वर्ड में क्या लिखा जाता है? सिग्मा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे भी लिखा मिले तो आप परेशान ना हो जाना, बात एक ही चीज लिखी हुई है। आपको मेनली ये चीज समझनी। पी आई एक्स आई निकालना आपको बताया जा चुका है। जो एक्स की टेबल बनती है, जो टेबल बनाते थे रैंडम वेरिएबल, उसको जो एक्स वाले एक्स की वैल्यू उसको एक्स आई बोल रहे हैं, 1 2 3 x1 x2 x3 x3 वैल्यू, और उसके नीचे जो प्रोबेबिलिटी होती है टी आई कहलाती है। अभी सवाल करेंगे तो आ जाएगा। इसमें दो फॉर्मूले अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, यही हमारे वेरिएंस में और मीन में यूज होंगे। वेरिएंस एंड मीन में यही फॉर्मूले यूज करेंगे, ठीक है ना? कोई इसमें दिक्कत हो तो बताइए। और इसी के साथ साथ एक और चीज जान लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पढ़ा भी था। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस। अगर आप वेरिएंस निकाल लेंगे तो उसका अंडर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेंगे, यानी वेरिएंस पूछ सकते हैं, मीन पूछ सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकते हैं। इन तीनों बातों को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए और फिर हम इस पे यथावत आगे की तरफ काम करते हैं। नोट हो गया होगा, हमने मिटा भी दिया है, आपने नोट भी नहीं किया है। चलिए नोट कर लीजिएगा, बाद में नोट करिए, जैसे नोट करना करिए, करिए, आपका काम है। अब क्वेश्चन सुनिए पहले। अब ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट? क्यों इसमें आपको पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी, उसके बाद आप सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई ये सब निकालेंगे, टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो ये ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपेयर टू द टेबल बनवाना है। अब जैसे क्वेश्चन लिखा है, डिटरमाइन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉस ऑफ ए कॉइन। डिटरमाइन मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स in 3 toss of a coin, in 3 toss of a coin। खत्म हो गई है, समस्याएं हैं। चलो इंक की व्यवस्था देखिए कहाँ से ला रखें इसमें। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़े। तो क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं। तो 3 बार कॉइन को टॉस करते हो क्या आता है? जरा सैंपल स्पेस आपको मालूम होगा, कैसे बनाते हो? आपको पहला बनता है H P, H T, ऐसे बनता है। बनाने का तरीका मैं आपके सामने ऐसे लिख देते हैं, H T 2 2 4 2 6 2 8, H T T,
फिर एच 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 टी 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 टी, है ना, तो दो लिख लिए थे, एच एच टी टी एच एच टी टी, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी कॉमा, फिर टी एच एच टी एच टी 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 एच और टी टी टी। ठीक, ये सैंपल स्पेस बन गया भाई। इसी से तो देखेंगे कि कितने बार हेड आ रहा है, एक हेड, दो हेड, तीन हेड, इनके लिए वार्ता करनी है, तो इसी को तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो एक बार बताइए टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना है, एनएस की वैल्यू तो आपको मालूम ही हो जानी चाहिए, एनएस इक्वल टू 8। ठीक, तो नंबर ऑफ हेड्स के लिए किसके लिए बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ हेड्स। तो चलिए सर, नंबर ऑफ हेड्स यानी एक भी हेड ना है, पी एक्स बराबर 0, प्रोबेबिलिटी नो हेड, नो हेड्स, इसका मीन्स ऑल टेल्स, सारे सारे कैसे हो टेल, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ऑल टेल, नो हेड, कोई भी हेड ना आए, और किसकी बात कर रहे हैं, टेल आने की बात कर रहे हैं। तो देखिए भैया टेल कितनी बार आया है, एक बार आया, सारे टेल कितनी बार आए, 1 और बटे 8, ये आगे प्रोबेबिलिटी इसकी। फिर पी एक्स बराबर 1, अब हम चूंकि इसमें देख रहे हैं तो हमको वो पैटर्न नहीं लगाने की जरूरत है कि प्रोबेबिलिटी वन हेड, कितने हेड, 1 हेड भाई, ऑल हेड्स मतलब ऑल टेल भाई, 3 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो तीनों हेड होने चाहिए, ये हो गई 1 हेड एंड 2 टेल, 2 टेल। एक तो तरीका अपना इसको देख करके हम सीधे निकाल लें, एक हेड हो, इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, और एक और कहीं नहीं है, तो 3 बटे कितना आ गया, 8। दूसरा तरीका सर क्या था फिर, देखो 1 2 हेड की बात कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, एक हेड चाहिए, 2 टेल चाहिए, गलत काउंट कर रहे हैं, गलत काउंट कर रहे हैं, एक हेड 2 टेल, एक ये केस है, एक हेड 2 टेल, दूसरा ये केस है, एक हेड 2 टेल, तीसरा ये केस है ना, देख लो, चेक कर लो, एक हेड 2 टेल, चलिए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 बटे 8, अभी भी वही आ रही, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये हमने ऐसे देख लिया, सीधे इसे टेबल से देख लिया। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 2 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2। अब जरा देखिए, ये अनलाइक केस है, अनलाइक केस में क्या होगा, एक पेयर, एक इवेंट का पेयर ये बना, एक ये बना, तो 1 + 2, एक हेड और 2 टेल अपन 1 और 2 फैक्टोरियल, कैलकुलेशन करेंगे 1/8 आएगा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है अभी, इसकी वैल्यू 3 फैक्टोरियल होगी, नीचे 2 फैक्टोरियल होगी, कटा के वैल्यू 3/8 दे देंगे। तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे, जैसे हमने बात बताया, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते थे। तो आप लाइक अनलाइक भी देख सकते हैं या इससे सीधे यहाँ से देख लीजिए, है ना, दोनों तरीके से आप जैसे देखना चाहें वैसे आप बना सकते हो, है ना। तो ये हमने इससे कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, समझा दोनों से नहीं दिए। फिर प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू कितने के लिए, कितने टेल, 2 टेल, तो प्रोबेबिलिटी 2 टेल एंड 1 हेड, 1 हेड, 2 टेल, 2 टेल होने चाहिए, 2 टेल, 2 टेल, 2 टेल, 2 टेल, नहीं 2 हेड यार, क्या लिख दे रहे हैं, 2 हेड 1 टेल, 1 टेल, उल्टा लिख, वही चीज लिख दी, 2 हेड, एक हेड, 2 हेड, एक इसमें, एक इसमें, और एक 2 हेड कहाँ है, 1 2 3, 3/8 ही दिया जाएगी, निकाल के देख लेना, और नहीं तो वैसे निकालो 1/2, 1/2, 1/2, फिर वही करेंगे तो वही वैल्यू फिर देगा, इससे चाहे इससे कर लीजिए। तो पी एक्स बराबर 3, तीनों हेड, ऑल हेड, 1/2, 1/2, 1/2 डायरेक्ट लिख दिया, तो 1/8, तो टेबल आपकी बनके तैयार हो जाएगी। ये क्या बन गई, ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फटाक से बन जाएगी, है ना। ये xi हो गया और ये pi लिख दीजिए यहाँ पे, 0 1 2, ये 3, इसको हटा दीजिए, कितनी वैल्यू आई, 1/8, 3/8, 3/8, 3, 1/8। तो ये रैंडम वेरिएबल की टेबल बनाने में तो कोई हमें दिक्कत नहीं हुई, जैसे बनाते थे वैसे बनाए हमने। अब आइए सर, अब आगे की प्रसाद सिखा देते हैं, आपको इतना नोट हो गया, क्योंकि हमें जगह चाहिए तो इसलिए इसको मिटा रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये टेबल में यहाँ ऊपर बना रहे हैं, है ना, ऐसे जब ये बन जाए रैंडम वेरिएबल की टेबल ऐसे, तो इसको ऐसे खड़ी बना लिया करिएगा, इस तरह से, यहाँ पे xi, यहाँ पे pi, ठीक, यहाँ पे pi इंटू xi, एक काम और करेंगे, xi स्क्वायर भी पहले निकाल लेंगे, xi स्क्वायर
एक्स आई स्क्वायर निकाल लिए, फिर पी आई इंटू एक्स आई, पी आई इंटू एक्स आई, और यहाँ पे पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। ये कितना है 0 1 2 3, कितनी वैल्यू है 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। एक्स आई स्क्वायर करेंगे 0 1 4 9, पी आई इंटू एक्स आई, ये इंटू ये करेंगे 0 आया, ये इंटू ये करेंगे 3/8 आएगा, ये इंटू ये करेंगे 6/8 आएगा, ये इंटू ये करेंगे 3/8 आ गया। सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3, जोड़ लो 3/8, 6/8, 3/8, 6 6 12, 12/8, डायरेक्ट लिख दिया। एलसीएम सेम आया, ऊपर वाला जुड़ गया नंबर। पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर निकाल लिया, ये 0 आया, ये 3/8 आया, ये 4 3 12/8 हो गया, ये 9/8 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर निकाल लेंगे, एलसीएम 8 ही आएगा, 9 3 और 12 12, 24/8 हो गई, 24/8 वैल्यू 3 हो गई, सीधे सीधे कट गई तो काट दिया। यहाँ भी काट लीजिए चाहे तो, चलो काट देते हैं, ये 4/2 हो गई, 4 से काटा 4 3/2 हो गई। टेबल बनाने में कोई दिक्कत तो हुई नहीं, पी आई एक्स आई तो ऐसे ही बने, एक्स आई स्क्वायर कर लिया, पी आई इंटू एक्स आई यहाँ से निकल आएगा, पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर यहाँ से निकल आएगा, टेबल बन के तैयार। अब जो टेबल बन के तैयार हो गई तो आपको फॉर्मूले रखने हैं, फटाफट तीनों चीजें आपके सामने आ जाएंगी फटाक से। मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, ऐसे लिख दिया जाता है। पी आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, खत्म सवाल, एक्स बार आ गया। मीन जो है वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल लीजिए, क्या फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ एक्स का, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। तो सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर आई, ये वैल्यू 3 आई, माइनस पी आई इंटू एक्स आई 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 9/4, 4 3 12, 12 माइनस 9/4 यानी 3/4 आंसर। ये वेरिएंस निकल आया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, कितनी वैल्यू 3/4, अंडर रूट 3/2, चेक कर लो। इस तरह से प्रोसेस आपको करना होगा। मेन टाइम टेबल बनाने में लगता है, टेबल बनाना सीख गए चूंकि आप पिछले वीडियो में यही सिखाया गया है। अब आपको सिर्फ सिंपली आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है कि ये टेबल बनकर के मीन वेरिएंस को और स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब पिछला टॉपिक को रिलेट होना है इससे, तभी आप कर पाएंगे। नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेगा। एक सवाल हो गया, अच्छे से समझा दिया मैंने विधिवार। अब हम टेबल सीधे टेबल उठा करके बताना शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे टेबल, है ना। एक सवाल विधिवत हमने आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन है, a coin is biased so that the number of 3 heads are likely to occur as tail। ठीक है, अब ये बायस्ड देखो, एक कॉइन होता है बायस्ड, एक होता है अनबायस्ड। बायस्ड कॉइन पता है, जो शोले पिक्चर देखी थी उसमें जो कॉइन था वो बायस्ड था, वो बदला हुआ था कॉइन, उसमें डिस्टर्बेंस था, मतलब उसमें आप जब भी करते थे तो क्या आता था, हमेशा हेड आता था, टेल कभी आता ही नहीं था, है ना। तो वो कैसा, उस कॉइन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बायस्ड कॉइन। और हम लोग जो सिंपली जब उछालते हैं कॉइन को, जिसमें हेड भी आने की, मतलब जिसमें हेड आने और टेल आने की संभावना बिल्कुल बराबर होती है, वो अनबायस्ड कॉइन होते हैं। तो अभी सवाल में हमको जो दिया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बुद्धि से समझिएगा, है ना। हाँ, पहले सवाल पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। कह रहे हैं कॉइन इज बायस्ड, ए कॉइन इज बायस्ड कॉइन। कैसा कॉइन है, बायस्ड कॉइन। सो दैट, कैसा है, सो दैट द हेड इज 3 times ऑफ टेल्स, मतलब हेड आने की जो संभावना और टेल आने की संभावना सबकी 3 गुनी है, 3 times ऑफ टेल। इफ ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, if a coin is tossed twice मतलब 2 बार उछाल दिया। find the probability distribution, find probability distribution मतलब समझ के टेबल बनानी, and expectation of number of tails, and expectation वर्ड यूज किया था ना हमने, expectation of number of heads
ऑफ हेड्स। वही बात हम हेड ई एक्स की बात कर रहे हैं। ई एक्स को ही तो एक्सपेक्टेशन मैंने बोला था। ई क्या होता है? ई एक्स इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। क्या कहलाती है? एक्सपेक्टेशन कहलाती है। तो कॉइन को क्या बार टॉस कर रहे हैं? नंबर ऑफ टाइम्स a coin is tossed, a coin is tossed। कितनी बार टॉस कर रहे हैं साहब? 2 बार टॉस कर रहे हैं। ठीक है। सक्सेस किसको माना जाएगा? टेल आने की नंबर ऑफ टेल की बात कर रहे हैं। टेल आने को सक्सेस माना जा रहा है। टेल आने को सक्सेस। अब जरा इन्होंने क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज ट्वाइस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज थ्राइस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ये सवाल ऐसा कह रहा है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल आने की प्रोबेबिलिटी की क्या गुनी है? 3 गुनी है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। और हमको देखो किसकी सक्सेस किसकी बात करें? एक्सपेक्टेशन किसका निकालना? टेल। तो टेल की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो हेड की प्रोबेबिलिटी को जब बदलेंगे टेल में तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल लिख जाएगा 3pt। इसको उठा उधर भेज दिया तो 1 बराबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो टोटल 4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बन गई। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी निकल आई? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आपने निकाली। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी आ गई? 1/4। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इतनी है तो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी आ जाएगी? जाहिर सी बात, h मतलब हेड, t मतलब टेल है, 3/4। एक में से घटा लेना। अब क्या बनाना है? कॉइन को कै बार टॉस कर रहे हैं? मतलब आपको वो पता चल गया। कॉइन को कै बार टॉस कर रहे हैं? 2 बार। यहाँ वो टेबल बनाने जा रहे हैं। या तो एक भी हेड नहीं आएगा, एक भी टेल नहीं आएगा, xi इन pi। एक भी हेड नहीं, एक हेड या 2 हेड। टेल की बात करें, टेल की बात करें। यहाँ पे हम हेड बोल जा रहे हैं जल्दी जल्दी में। तो नो हेड नो टेल, px बराबर 0, px बराबर 0। इसका मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी नो टेल, एक भी टेल नहीं आना चाहिए। यानी प्रोबेबिलिटी बोथ आर हेड। दोनों कैसे होने चाहिए? 2 बार टॉस कर रहा है तो दोनों हेड होने चाहिए। दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू 3/4। क्या वैल्यू आ जाएगी? 9/16। टेबल बनाना सीखिए भैया जल्दी से। फिर x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी 1 टेल एंड 1 हेड। ऐसा बात करेंगे तो ये अनफिक्स प्रॉब्लम हुई। 1 हेड, 1 टेल और 1 हेड। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। अनफिक्स प्रॉब्लम है 1 + 1 अपान 1 + 1 ये कर देंगे, लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3/16 गुणे 2 फैक्टोरियल 2 2 3 6/16 आ जाएगी। 6/16 समझ में आ गया होगा। अपने तरीके से आप करिए काम, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। px बराबर 2 जैसे आपको समझ में आए। अब प्रोबेबिलिटी, अब इन दोनों टेल, बोथ आर टेल दोनों टेल होनी चाहिए। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और दूसरी वाली भी 1/4। तो 1 कितनी आ गई? 16। 1/16 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो गई। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ नई चीज़ ये थी कि आपके पास बाइज्ड कॉइन था। बाइज्ड कॉइन में प्रोबेबिलिटीज इधर उधर हुई। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होती? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी होती? 1/2। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 3/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/4 है। तो ये बाइज्ड कॉइन होता है तो कभी कभी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़ सकती है। तो निकाल लीजिए, उसके हिसाब से फिर सवाल बना लीजिएगा। बन गई टेबल। अब इसी में क्या कर लेते हैं? इसी को ऐसे बना लेते हैं हम। ऐसी भी टेबल बनाई जाती है। यहाँ पे बना लिया xi स्क्वायर यानी 0, ये कितना 1, ये कितना 4। फिर यहाँ क्या निकाल लेंगे? यहाँ बना देंगे pi इंटू xi और इसके एक नीचे और बॉर्डर बना देंगे। यहाँ पे लिख देंगे pi इंटू xi का स्क्वायर और इधर यहाँ पे सिग्मा चला लेंगे इनके सबके। ठीक है, जैसे ऐसे बना रहे कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख दिए जाएंगे वैल्यू। ठीक है, चलिए जरा बनाइए। pi इंटू xi 0, pi इंटू xi 6/16, pi इंटू xi 2/16। चेक कर लो। अब pi इंटू xi स्क्वायर निकालोगे, pi इंटू xi स्क्वायर यानी 0, pi इंटू xi स्क्वायर 6/16, pi इंटू xi स्क्वायर 4/16। जोड़ के वैल्यू निकालोगे, सिग्मा pi इंटू xi 8/16। ऐसे इसकी सिग्मा pi इंटू xi स्क्वायर बराबर कितने के? शायद इसमें हमको स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं पूछा, इन्होंने सिर्फ क्या पूछी? एक्सपेक्टेशन। यानी इसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, फालतू मैंने काम कर दिया, बढ़ा दिया था। चलो मिटा देते हैं, इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है आपको, हटा दीजिए इसको, पूरा हटा दीजिए इसको।
फिर से बना देते हैं, क्योंकि सिर्फ एक्सपेक्टेशन निकालने का यानी ई एक्स निकालना है, यानी क्या आएगा यहाँ पी आई टू एक्स आई निकालने जैसे 0 6 16 2 16 समीशन करेंगे सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू कितना आएगा 8/16। चेक करिए सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई इक्वल टू 8/16 निकल के बाहर आ जाएगा। आया कि नहीं आया, है ना। अब आपसे पूछा क्या गया एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला में बताया था ई एक्स का मतलब जो मीन का फॉर्मूला होता है वही एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है। तो ई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, पी आई टू एक्स आई 8/16 कैलकुलेट करेंगे 1/2 आंसर बन जाएगा कंप्लीट। सवाल समझ में आ गया होगा, चेक कर लीजिए। तो ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं कि आपके पास अनबाइस्ड कॉइन की जगह बाइस्ड कॉइन भी आ जाए, बाइस्ड डाई भी आ सकता है कि जो डाई होती है ना उसमें 6-4 उसमें हो सकता है कि एक डाई के जो वो होते हैं एज होते हैं उनके हर एक उसमें जो सरफेस होते हैं उन सरफेस में सब जगह 1 2 3 4 5 6 ना लिखा हो सकता है आपको 3 जगह 3 लिख दें और 2 जगह 1 लिख दें और 1 जगह 6 लिख दें, ये भी हो सकता है। तो ऐसे इनको ऐसे डाइज ऐसे कॉइन को हम लोग क्या बोलते हैं बाइस्ड बोलते हैं। बाइस्ड मतलब समझ गए ना, छेड़े गए, मतलब उनमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर दी गई है जिससे वो डिस्टर्ब है वो कॉइन, जैसा आप चाहते हो वो ऐसा आउटपुट नहीं देंगे, वो थोड़ा गड़बड़ आउटपुट देते हैं। ऐसे कॉइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं बाइस्ड कॉइन बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें कहानी नहीं है, समझदार हैं आप लोग, अच्छे भैया हैं, विधिवत काम करिए समझ में आएगा, है ना। हाँ अब करें ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को कितनी बार थ्रो किया गया 3 बार थ्रो किया गया, ठीक है अच्छी बात है। और कैपिटल एक्स इज द नंबर ऑफ टूज सीन, तो फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, कितने टाइम्स ए डाई थ्रोन 3 टाइम्स, 3 बार उसको हमने थ्रो कर दिया। लेट कैपिटल एक्स बी द नंबर ऑफ 2, बी द नंबर ऑफ 2 सीन, मतलब 2 दिखाई देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी को हमने सक्सेस मान रहे हैं। तो फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। एक्सपेक्टेड ई एक्स मतलब एक्सपेक्टेशन, एक्सपोनेंशियल ना पढ़ देना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछा जा रहा है। एक्सपेक्टेशन मतलब सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई। चलिए भैया तो 3 बार टॉइन टॉस कर रहे हैं, तो सक्सेस किसको माना जा रहा है नंबर ऑफ टॉस, कितनी बार टॉस कर रहे हैं सर, नंबर ऑफ थ्रो 3 बार। तो भैया टेबल की मर्यादा तो आपको समझ में आ रही जानी चाहिए तक, कैसे बनेगी, यहाँ एक्स आई होगा यहाँ पी आई होगा, या तो एक ही बार 2 नहीं आएगा, 1 बार आएगा या 2 बार आएगा या 3 बार आएगा, 1 बार 2 आएगा, 1 बार आएगा, 1 बार आएगा या 2 बार आएगा, 3 बार, जैसे है अपना लिख लीजिए फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। बोलो भाई ऐसे बन गया। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/6। ये कैसे आया सर, जब डाई को थ्रो करेंगे तो हाँ बाइज, अब ये तो बोला नहीं अनबाइज्ड है, ये तो मतलब सिंपल अनबाइज्ड डाई रही होगी, तो उसमें 6 केसेस बने होंगे, 2 सिर्फ 1 बार दिखाई दे रहे, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई, तो ना आने की कितनी हो गई। अब वही अपना पी एक्स बराबर 0 हम बाजू में लगा रहे हैं इस बार, तो कितना 3C0 1/6 की पावर कितनी 0, 5/6 की पावर कितनी 3, कितना आ जाएगा 125/216, डायरेक्ट हमने लिख दिया। फिर ऐसे पी एक्स बराबर आप 1 लगा लेंगे, फिर पी एक्स बराबर आप 2 लगा लेंगे, फिर पी एक्स बराबर आप 3 लगा लेंगे, 3C1 1/6 की होल पावर 1, 5/6 की पावर 2, 3C2 1/6 की होल पावर 2 और 5/6 की पावर 1, फिर यहाँ 3C3 1/6 की होल पावर 3 और 5/6 की होल पावर 0, एंड नाउ यू कैलकुलेट समथिंग कुछ वैल्यूज निकल के बाहर आ जाएंगी, समथिंग कुछ वैल्यूज निकल के बाहर आ जाएंगी, है ना। 75/216 और 15/216, इसकी वैल्यू आएगी 75/216, कर चुके हैं इसलिए हम कर नहीं रहे, हम सीधे लिख रहे हैं 15/216 और 1/216, टेबल बन के तैयार। 125/216, 75/216, 15/216 और यहाँ पे 1/216, क्लियर, ये बन गई टेबल। अब एक्सपेक्टेशन पूछा गया है
एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम है तो आपको यहाँ पे निकलना पड़ेगा पी आई इंटू एक्स आई करके निकालना पड़ेगा। तो ये 0 आएगा, ये 75/216 ही आएगा। एक के साथ गुना होगा, 2 के साथ गुना होगा तो 30/216 हो जाएगा और ये 3/216 हो जाएगा। और जब इसका सिग्मा निकालोगे, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 216 एलसीएम आएगा, 75 30 105 108 108/216। फार्मूला लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, दैट इज कॉल्ड 108/216। काटाकाटी करेंगे, 1/2 आंसर देके चेक कर जाएंगे। 1/2 आंसर देके निकल जाएगा। कोई समस्यात्मक विषय थोड़े ना इसमें भैया, कितना सरल सरल सा है कि नहीं? सरल आसान से क्वेश्चंस हैं, आसानी से आप कर सकते हैं इनको। ये तो सारा काम वही वाला है ना, पुराना वाला। अगर आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाए, पी और क्यू मिल जाया करे, तो आप बाइनोमियल लगाना प्रेफर किया करो, ज़्यादा आराम मिलता है। लाइक अनलाइक केसेस के थ्रू टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें कम टाइम लगता है, खुद ही अपने आप सब कुछ लेके चलती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कोई इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं है कि जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो कि अरे सर बहुत टफ है। टफ नहीं है, बहुत आसान है। 12th की प्रोबेबिलिटी को थोड़ा दिमाग से पढ़ा जाए तो बहुत आसान है। चलिए एक सवाल और थोड़े से कर लेते हैं, है ना? समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आना जरूरी है। समझ में आ जाए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और कैलकुलेशन करें। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4 थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ doublets in throw of 4 throw of pair of dice. Also find out the mean and variance, and also find its mean and variance. ठीक, डबलेट्स कितनी बार थ्रो कर रहे हैं? 4 बार। आइए सर, तो नंबर ऑफ थ्रोस यानी एन की वैल्यू कितनी होगी? 4 बार थ्रो कर रहे हैं। डबलेट, 2 डाई को जब थ्रो करते हो तो डबलेट आने को सक्सेस माना इन्होंने। तो डबलेट कितने आते हैं? 6 डबलेट होते हैं, तो 6/36 यानी 1/6। क्यू इक्वल टू 1-1/6 यानी 5/6, क्योंकि P प्लस क्यू की वैल्यू हमेशा 1 होता है। होना और ना होना मिला करके 1 के बराबर माना गया है, तो याद रखिएगा, इससे क्यू की वैल्यू निकल आई। ठीक है, 4 बार थ्रो कर रहे हैं, तो R की जो वैल्यू होगी 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी। ठीक, टेबल बाद में उधर बना लेंगे। यहाँ पे Px बराबर कितना? 0, Px बराबर कितना? 1, Px बराबर कितना? 2, Px बराबर कितना? 3, Px बराबर कितना? 4। यहाँ कितना लिखेंगे? 4c 0, 1/6 की होल पावर कितनी? 0 और 5/6 की होल पावर कितनी? 4। 1 1 5 5 25 625 के आसपास जाएगा। 5 × 5 × 5 × 5 4 बार गुणे करेंगे। 5 625 216 × 6 करो जरा। 6 36 की 6 कम 6 6 6 3 9 और 6 दूनी 12 12 96 यानी 625/1296। अभी आना चाहिए, गुना आना चाहिए आपको भैया। यहाँ आएगा 4c1 1/6 की होल पावर 1 और 5/6 की होल पावर कितनी? 3। तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी, ये 1/6 रहेगी, ये 125/216। कैलकुलेशन करेंगे 25 400 और टोटल 500 के आसपास आ जाएगा और 1296। चेक करो 500/1296 सही आ रहा है? सही कर रहे हैं कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक है। 4c2 1/6 की होल पावर कितनी? 2 एंड 5/6 की होल पावर कितनी? 2। 4c2 वैल्यू कितनी आती है? 6 आती है। इसकी वैल्यू 1/36 हो गई, इसकी वैल्यू 25/36 हो गई। तो 25 × 6 यानी 150 हो गया, 150/1296। नीचे वाली वैल्यू 36 × 36 वही 4 बार 6 को गुणा हुआ। फिर 3c2 4c3 1/6 की होल पावर कितनी? 3, 5/6 की होल पावर कितनी? 1। 4c3 की वैल्यू कितनी होगी? 4, 1/216 इंटू 5/6, 5 को 20/1296।
यहाँ पे कितना आएगा 4c4, 1/6 की होल पावर कितनी 4, 5/6 की पावर कितनी 0, कितना आएगा 1 आएगा, ये 1/1296 गुणे 1, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 1/1296। ये सर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करने में कोई दिक्कत ना, बना चुके हैं आप लोग, पहले भी किए सवाल। अब इस बार टेबल सीधे खड़ी बना लेते हैं ना, ऐसे बना लेते हैं ताकि लिखने में आसानी रहे। इसी में हमारा सोल्यूशन भी हो जाएगा, इसी में आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी दिख जाएगी। आप बना लीजिएगा अपना अलग से, यहाँ एक साई, यहाँ पी आई 0 1 2 3 4, पी आई कितना पहले जीरो वाले में 625/1296, 100 नहीं 500/1296, फिर 150/1296, फिर 20/1296, फिर 1/1296। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेंगे इसको। इसी में क्या निकाल लेंगे, क्योंकि हमको मीन निकालना है तो पी आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। पी आई इंटू एक्स आई पहले कर लेते हैं तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 500/1296, ये कितना हो गया 300/1296, ये 60/1296 और 4/1296। तो सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम 1296 पूरा 1296, 500 3 800 860 864/1296 चेक कर लीजिए, है ना। तो मीन के लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे, मीन निकालना है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई बराबर कितने के 864/1296। अभी किसी से अगर कट रहा हो तो काट लीजिएगा। 6 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है शायद 2 से कट रहा है, तो 2 से काटो पहले, 4 3 2, यहाँ कितना है 6 4 8, फिर 2 से कट रहा है 2 1 6 बटे नीचे देखो कितनी बार आ रहा है 3, ठीक है, फिर 2, फिर कितना है 4, अभी भी देखो कट रहा है शायद किससे 2 से कट रहा है। अबे 2 से काटेंगे कितनी देर काटेंगे, 4 से काट के देखो, हाँ 4 से कट रहा है, 4 6 4 5 20 और 4 6 16 बटे 4 8 32 4 1 4, अभी भी कट रहा है किससे 9 से कट रहा है, नशा का 54 9 ने 81, अभी भी कट रहा है 3 से, काट के सर बर्बाद कर दिए पूरा। 2/3 आंसर हो गया, 2/3 क्या आंसर आ रहा है अभी देखना, आ रहा है 2/3 ही आ रहा है। मतलब शुरुआत में कहीं देख लेते, लंबी संख्या से काट देते, उड़ जाता, सब साफ हो जाता। ये क्या निकला है, ये मीन आ गया। अब क्या निकालना, वेरिएंस। क्या निकालेंगे, पहले एक्स आई स्क्वायर निकालेंगे, फिर पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर निकालेंगे। इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी 1 आएगी, इसकी 4 आएगी, इसकी 9 आएगी, इसकी 16 हो जाएगी। जब गुना कराएंगे पी आई इंटू एक्स आई का तो ये 0 आएगा, इसका गुना इसके साथ 500/1296 अभी भी रहेगा, ये 600/1296, ये 9 दूनी 18 180/1296, फिर 16/1296, है ना। सिग्मा निकालेंगे जब हम यहाँ पे, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर 1296, 5 6 5 11 12 1280 1296 आ गई टोटल। तो इसकी वैल्यू कट कटा के कितनी आ गई 1 आ गई। तो वेरिएंस सीधे सीधे निकाला, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के 1 के 1296 कैलकुलेट करेंगे। नहीं ये वेरिएंस हम ये क्या निकाल दिए, ये तो एक वैल्यू उसकी आई, तो यहाँ फार्मूला तो पी आई इंटू एक्स आई माइनस सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर, ये कितनी वैल्यू आई 1 आई ना, 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, तो कितना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक तो भाई मार्कर थोड़ा गड़बड़ है, क्या किया जैसे आई नहीं मिल रही इस समय, हमको ध्यान से उतर जाता है लाना, 4/9 तो 5/9 आंसर है। देख लीजिए, काम चला लीजिए, मैनेज करिए, चलेगा काम। 5/9 सही है। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन पूछेंगे तो इसका अंडर रूट ले लेना 5/9 का, तो आपको वो मिल जाएगा। क्लियर है, सब दिख रहा है उधर किनारे तक का कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना दिख रहा है तो हमने थोड़ा झुका के दिखा दिया आपको। तो अब आप समझ गए मीन और वेरिएंस कैसे निकालना है, कैसे करना है। सिर्फ प्रॉब्लम्स आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे पी और क्यू आपका डिसाइड हो जाए तो काम बन जाता है। नहीं पी क्यू डिसाइड कर पा रहे हो तो आप फिक्स अनफिक्स प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। जैसे आपको समझ में आए, टेबल बनाना आता होगा तो आप सवाल लगा ले जाएंगे, कहीं कोई समस्यात्मक विषय नहीं है इसमें, ना कोई डरावनी चीज़ें हैं।
4 बार थ्रो कर दिया, 5 बार कर दे, 6 बार कर दे, क्या दिक्कत है, करते चले जाओ। और लिखा है लेट ए पेयर ऑफ डाइस थ्रोन एंड रैंडम वेरिएबल इज कैपिटल एक्स। लेट ए डाई इज थ्रोन, ठीक है, एक डाई को फेंक दिए, एंड ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स एंड ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स be the sum of the numbers appear on the two dice. Find out the mean, variance and standard, वही पूरा find mean, variance and standard deviation, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, रैंडम वेरिएबल हमारा क्या बना दिया, टेबल ऐसे सीधे बना, टेबल बना रहे, फटाफट देखिए। अब आपके पास टेबल थोड़ा बड़ा बनाइएगा क्योंकि इसमें बड़ी टेबल की बात हो रही है। एक्स किसको बोला है, सम ऑफ द नंबर्स अपीयर ऑन द टू डाइस। जब आप डाई को फेंकते हो तो उसके ऊपर जो नंबर अपीयर होते हैं उनका सम करिए। तो जब दोनों डाई का सम करते हैं तो एक पहला, सबसे पहला शुरुआत में आता है 2, या तो सम ऑफ द नंबर 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा या 10 या 11 या 12, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकल आएगी। 2 डाई को फेंक करें पी आई, तो एक सम ऑफ द नंबर्स, जब आप सम ऑफ द नंबर 2 सिर्फ एक ही तरीके से आता है, 1 1 से आता है ना, तो तुरंत पी आई बनाएंगे। हम अलग नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे इसी में लिख रहे हैं 1/36। सम 3 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 7 6/36 से आता है, 8, फिर 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36, 12 1/36 से आता है। ये आपकी पी आई बन गई। पी आई इंटू एक्स आई निकाल लोगे, पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर निकाल लोगे, सब सॉल्व नहीं कर लोगे क्या? पी आई इंटू एक्स आई, यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर कर लेना, एक्स आई स्क्वायर, यहाँ पे पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर निकाल लेना। यहाँ कितना आएगा पी आई इंटू एक्स आई, 2/36, 6/36, 3 दूनी 6, 4 3 12/36, 5 को 20/36, 5 30/36, 7 42/36, 8 5 40/36, 9 चौको 36/36, 10 3 30/36, 11 दूनी 22/36 और 12/36। सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई की वैल्यू जब निकालेंगे, दिख रहा है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, शायद नहीं दिख रहा है तो थोड़ा झुका दे रहे हैं हम आपको। सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई की वैल्यू जब निकालें, सबका एलसीएम 36 आएगा, सभी का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 36 आएगा, जोड़ेंगे तो 252/36, 252/36 और 36 इसको काट देंगे, 7 बार कट जाएगा। तो मीन कितना निकला है, मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई बराबर कितने के 252/36 और काटा तो 7 वैल्यू आएगी। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 बना लेंगे, टेबल बनाइएगा, सीधे कैलकुलेट करिएगा, वैल्यू भर दे रहे हैं आप करिएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर की, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1974/36, 1974/36। और जब इसको काटेंगे 36 से डिवाइड करेंगे तो कट कटा के 329/6 आ जाएगा, 329/6। ये करने के लिए आपके छोड़ दिए हमने, वैल्यूज भर दी आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे वेरिएंस का, वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई माइनस सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 329/6 माइनस सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितनी 7 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा, 329 माइनस 49 एलसीएम लेंगे तो 329 माइनस 4 4 की 4 6 24 24 24 5 29 29/6
6, तो 29 उधर के और 6 इधर के, 29 6 35, 35 बटे 6 आ गया। ये क्या आ गया? वेरिएंस। 35 बटे 6 वेरिएंस आ गया। स्टैंडर्ड डिवीजन जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? वेरिएंस का अंडर रूट, वेरिएंस ऑफ एक्स का अंडर रूट कितनी वैल्यू हो जाएगी? 35 बटे अंडर रूट 6 आंसर। तुमने ये भरा नहीं, आप खुद करिए, डू योर सेल्फ में डाल करके इसको कर सकते हैं। अब तो समझ में आना शुरू हो गया। अब इसमें क्या बताएं तुमको, बार बार वही सबका रागमाला बार बार 10 बार क्वेश्चन वही एक करके लगाते रहे। जैसा आप कहो हमें क्या दिक्कत है ना? अब कह रहे 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बेल्सफेल ऑफ 52 कार्ड विद रिप्लेसमेंट, मतलब वापस रख दे रहे हैं गड्डी में, वापस रख दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर नंबर ऑफ स्पेट। स्पेट का नंबर ऑफ स्पेट के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनवा रहे हैं। या तो कोई भी हेड नहीं होगा, या एक हेड होगा, 2 अदर होंगे। तो हेड आने, अब देखो यहाँ पे हमेशा बाइनोमियल के अकॉर्डिंग लगाने की प्रयास करिए। बाइनोमियल से लगाने का प्रयास करिए। अब देखो हम सीधे टेबल बना रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे क्या करें? 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ स्पेड, नंबर ऑफ स्पेड कितनी बार कितने कार्ड निकाल रहे हैं? 3 कार्ड, n इक्वल टू 3। स्पेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 13 बटे 52 नहीं 1 बटे 4। स्पेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3 बटे 4। बस ऐसे तुरंत पी और क्यू डिसाइड हो गए। या तो एक भी स्पेड नहीं होगा, एक होगा, या 2 होगा, या 3 होंगे, बस काम खत्म। अपना यहाँ से चला दी, पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 1, पी एक्स बराबर 2, पी एक्स बराबर 3। क्या करेंगे? 3 बार फेंक रहे हैं, 3c 0, 1/4 की पावर 0 और 3/4 की पावर कितनी? 3, 1 1 1, 3 का 9 27, 27 बटे 64, 4 को 3 4 को 16, 4 को 64, 27 बटे 64। फिर ऐसे इसकी वैल्यू हमने सीधे सीधे लिखे दे रहे हैं, 27 64, फिर 27 64, फिर दूसरा वाला बना देते हैं, कर देते हैं 3 c 1 बटे 4 की होल पावर 1 और 3 बटे 4 की होल पावर कितनी? 2। इसकी वैल्यू 3 आएगी, इसकी वैल्यू 1 बटे 4 आएगी, इसकी 9 बटे 4 16 आएगी, तो फिर वही 27 बटे 64 बन जाएगा। फिर यहाँ 3c2 1 बटे 4 की पावर 2 और 3 बटे 4 की पावर 1, तो इसकी वैल्यू 3c2 की वैल्यू कितनी होती है? वो भी 3 होती है, 3c2 भी 3 होगा, है ना? 3c1 3c2 3 हो गया, इसकी 1 बटे 16 हो गई और ये 3 बटे 16 हो गया, 4 हो गई, तो कितना हो गया? 9 बटे 64 हो गया। 9 बटे 64 लास्ट वाले में कितना आएगा? 3c3 1 बटे 4 की होल पावर 3 और 3 बटे 4 की पावर 0, कितना आ जाएगा? 1 बटे 64 गुणे 1, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 बटे 64। अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी, मीन निकल आएगा, वेरिएंस निकल आएगा, पूरा पूरा कार्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? कर सकते हैं आराम से। ओके, चलिए करिए इतना आराम से, बढ़िया अच्छे से प्रयास जारी रखिए, आगे फिर बढ़ाएंगे हम इसको धीरे धीरे, है ना? क्लियर? पक्का? तो धन्यवाद, थैंक यू, लगे रहिए, बने रहिए, करते रहिए। चलिए।